जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका। जय गुरुदेव नाम किसका। गुरु का ध्यान कर प्यारे, बिना इसके नहीं छूटना। नाम के राम में रंग जा, मिले तो धाम निज अपना। गुरु की शरण दृढ़ कर ले, बिना इसका नहीं सरना। लोभ और मान क्यों चाहे, पड़ेगा फिर तुझे देना। कर्म जो जो करेगा तू, वही फिर भोग ना भरना। जगत के जाल से ज्यों त्यों, हटो मर्दान घी करना। जिन्होंने मार मन डाला, उन्हीं को सूर माँ कहना। बड़ा वैरी ये मन घटू में, इसी का जीत ना कठना। पढ़ो तुम इसी के पीछे, और सब ही जतन तजना। गुरु की प्रीत कर पहले, बौर घट सब को सुनना। मान दो बात ये मेरी, करे मत और कुछ जतना।
हार जब जाए मन तुझसे, हार जब जाए मन तुझसे, चढ़ा दे सोर्त को गंगना, और सब काम जग झूठा, त्याग दे इसी को गहना, गुरु का ध्यान कर प्यारे, बिना इसके नहीं छूटना, सतगुरु सतनाम तुम खोला को प्रणाम, कोटिन सूरज चांद सितारे, रोम रोम में करे उजारे, रोम रोम में करे उजारे, सतपुरुष करतार तुम खोला को प्रणाम, अरबों सूरज चांद सितारे, रोम रोम में करे उजारे, अलख पुरुष करतार तुम खोला को प्रणाम, खरबों सूरज चांद सितारे, खरबों सूरज चांद सितारे, रोम रोम में करे उजारे, अगम पुरुष करतार तुम खोला को प्रणाम, नील नील शशि बाण उतारे, नील नील शशि बाण उतारे, रोम रोम में करे उजारे, अनामी पुरुष करतार तुम खोला को प्रणाम,
अनामी पुरुष करतार तुमको लाखो प्रणाम। तुमको लाखो प्रणाम। सतगुरु सतनाम तुमको लाखो प्रणाम। बच्चियों, सही और सत्य बात तो यह है कि बहुत समय बहुत काल हो गया हमने ईश्वर का भी दर्शन नहीं किया। तो ये बताओ, आप उसका ध्यान कैसे करोगे, कैसे उसको याद करोगे? क्योंकि हमको तो मालूम नहीं है कि वो कैसा है। इसलिए महापुरुषों ने आपको ये बताया कि जिन्होंने उनका दर्शन किया वो मिलना चाहिए। तो बताएंगे कि ये नाम है, ये रूप है, ये उनका स्थान है, ये उनकी आवाज है, तब आप वहां जा सकते हो। वो तो एक मोटी सी बात है कि महापुरुष नहीं मिलेगा, गुरु नहीं मिलेगा, तो उसमें दाखिल कैसे होगे? क्योंकि जब तक टिकट नहीं मिलेगा तब तक अंदर कौन जाएगा? वो किसी को जाने देगा? सिर पर तो इतना बोझा लदा हुआ कि कोई उधर फटक नहीं सकता, उधर जा नहीं सकता। तो क्यों ही उसकी जरूरत है उन महापुरुषों की कि उससे मिले होते, उसका भेद जानते, उसका रास्ता जानते, उसके नाम को जानते, उसके रूप को जानते, उसका उन्होंने दर्शन किया है। तो जिन्होंने दर्शन किया है वो आपको वहां तक पहुंचा देंगे और मिला देंगे, दर्शन करा देंगे। इसलिए फकीरों की और महापुरुषों की अहमियत बहुत महान जरूरत है। बगैर, क्योंकि हम तो मुद्दतों से उसको भूल गए, पता ही नहीं कि कैसा है, काला है, सांवला, गोरा है, हरा है, पीला है, नीला है, कुछ नहीं। अब यहाँ तो ये जो मूर्तियों की स्थापना हुई है तो आप अंतर से बाहरमुख हो गए। तो व्यास जी ने देखा ये सब बाहरमुखी हो गए, इंद्रियों की तरफ बाहर। तो ऐसे आदर्श पुरुषों की ऐसी मतलब है कि एक तस्वीर, एक मूर्त बनाई जाए बड़ी आंख वाली, और एकांत में रख दिया जाए और लोगों से कहा जाए कि चलो वहां, और वहां चल के क्या करो कि अपनी आंखों से उनकी आंखों को देखो, एक टक हो करके। तो ये जो आंखें आपकी जो हिलती है, पलक हिलते हैं, वो धीरे 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 उनकी उस आंख की पुतली को देखते देखते स्थिर हो जाएगी। जैसे ही आंख स्थिर हो जाए वैसे ही बाहर की बंद कर लो तो अंदर की तीसरी आंख खुल जाएगी। ये उन्होंने एक सुविधा अंतर्मुख जाने के लिए उन्होंने लोगों के सामने पेश की, रखी। थोड़े दिनों तक तो ये चली, थोड़े दिनों तक तो थोड़ा बहुत लोगों को अनुभव हुआ, लेकिन बाद में वो चले गए तो फिर लोग भूल गए, अब बिल्कुल भूल गए, पता ही नहीं। वो तो देखता है, बोलता है, सुनता है, वो प्रकाशमान है, उसके यहाँ अंधेरा नहीं है, कोई वहाँ पाप नहीं, कोई पुण्य नहीं, ये कोई झगड़े झंझट नहीं, ये सूरज वहाँ नहीं निकलता, न वहाँ डूबता है, न ये हवा है, न गर्म न सरद, ये कोई चीज़ वहाँ नहीं। लेकिन फिर कैसे जाओगे आप? तो महापुरुषों की जरूरत है, वो मिले हुए मिला देंगे, क्योंकि महापुरुष सबसे मिले रहते हैं। वो ईश्वर से भी मिले हुए, ब्रह्म से भी मिले, पार ब्रह्म से भी मिले, और महाकाल पुरुष से भी मिले, और अपने देश में आते जाते तो सबसे मिला देंगे।
सबके पास पहुंचा दें, लेकिन वो मिलना तो चाहिए, वो नहीं मिलेंगे तो कैसे आप। और जो कहीं कुछ नहीं है, कहीं आता जाता नहीं, कुछ देखा सुना नहीं, तो ये बताओ कि कैसे वो जाएगा और कैसे आप जाओगे। इसलिए जो किताबों में लिखा है वो तो हम मानने को तैयार नहीं है। वो रामायण में लिखा हुआ, लेकिन उसको हम नहीं मानते। जो आपकी इच्छा हो, जो आपकी समझ, बस उसी को मानते हो। अगर कोई कहे कि नहीं ये है, तो कहते हम नहीं है, ये नहीं है। तो आप अंधकार में, अज्ञान में बोल रहे हो, और वो तो ज्ञान में बोलता है, वो ज्ञान में बता रहा, आप अज्ञान में बता रहे हो। अब यही पूछा जाए कि उन्होंने लिखा है कि प्रकृत पार प्रभु और बासी, ब्रह्म निरीय विरज अविनाशी, काम होकर कारण आई। अब पूछा जाए भाई प्रकृति कहाँ है, तो आप क्या बताओगे? अब आप कहोगे कैसे कि प्रकृति कहाँ पर है? तो आपको उसका बोध ही नहीं, उसका ज्ञान नहीं है, तो आप कुछ नहीं बता सकते। और वो कहते पार है, ब्रह्म निरीय विरज अविनाशी, कहते हैं कि वो पार है, उसका कभी ना नाश होता है ना नाश हुआ, जैसे पहले था वैसे ही अब भी है। लेकिन अब यह है कि महापुरुष मिलना चाहिए। वो तो असल में सब जीवों के हितकर होते हैं, उनके यहाँ जो चलना चाहे चलो, वो तो चाहते हैं, वो तो मतलब यह है कि आवाज देते हैं कि देखो भाई ये है समुद्र, ये नाव लगी हुई है, भवसागर है, इसमें नाम रूप की नौका लगी है, जहाज लगा हुआ है, चलो 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 चढ़ चलो, चलो इस पर चढ़ जाओ, सवार हो जाओ। बस जब ट्रेन लगाई उन्होंने तो आपको चाहिए चढ़ जाओ, बात उन्होंने छकड़ा भर लिया और जहाज छोड़ दिया, जीवों को पार कर दिया। मिलना तो चाहिए कोई ना कोई, अब कोई मिलता ही नहीं, कि पता ही नहीं किसी को। तो चीज यह है कि वो सत्पुरुष ने, वैसे तो 16 पुत्र हैं, उन्होंने अपने देश से निकाले, 4 का तो उन्होंने भेद बताया, बाकी सब गुप्त है, और किसी महापुरुष ने खोले नहीं, किसी भी महापुरुष ने नहीं बोले, संकेत तो दिए लेकिन खोला नहीं कि उनका कितने बड़े बड़े लोग हैं। ये वैसे जो यहाँ से जाते हैं वो सब देखते हैं, लेकिन कितने बड़े बड़े लोग हैं वो कुछ नहीं बता। 4 पुत्रों का विवरण किया है। तो एक ईश्वर, एक ब्रह्म, एक पारब्रह्म, एक महाकाल, इनका उन्होंने बताया। बाकी जो 12 बचे हैं उनका भेद नहीं, वो अलग। ये तो उन्होंने मंडलों में, उसमें अब ये वहां पर जो रूहें हैं, जो सुरतें रहती है, जो वहां पर खचाखच भरी हुई है, वो तो अब उसके लिए क्या वर्णन किया, कुछ वर्णन करने में नहीं आता है। तो चीज ये है, आप बड़े ध्यान से आप सुने, आपको हजारों प्रमाण, वैसे कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वो तो उसके अतिरिक्त तो कुछ आएगा नहीं। लेकिन आप कहोगे नहीं नहीं नहीं, ये बात मेरी पसंद नहीं आई और मेरी समझ में नहीं आई, वही शंका हो जाएगी। तो शंका निवारण के लिए सबूत चाहिए, सबूत चाहिए। और ये रामायण में जो आपको कल नामदान दिया, ये सब है उसमें, लेकिन आप नहीं बता सकते, उसमें सब है, सब उन्होंने दिया। अब आपको मालूम नहीं, आप तो बताइए कि वो एक रफ्तार है पढ़ने की, रटने की, तो उसको रटते रहते हो, आपको तो कुछ पता, क्योंकि आपने तो कुछ किया दिया नहीं। तो अब यह है कि अब है उसमें, और अब कैसे हो। लेकिन वही जब सबूत रख दिया गया, प्रमाण दे दिया, तो चुप हो जाते हैं कि भाई हमारी चीज में लिखा। जब तुम्हारे यहाँ सब जगह लिखा है कि दिव्य नेत्र है, ज्ञान चक्षु है, तीसरा नेत्र है, तो आपको खोज करनी चाहिए कि कहाँ है। अब तुम कहते हो कि नहीं वो तो राम के पास होगा, वो तो मतलब शिव जी के पास होगा, नहीं, सबके पास है। ये जितने बैठे हुए सबके पास, जो यहाँ आए और चले गए मनुष्य, नर नारी, उन सबके पास है।
यानी तीसरा नेत्र जितने भी जीव जंतु पशु पंछी है सबके पास है। लेकिन जिस तरह से मनुष्य ये अनमोल साधना का धाम मिला, इसमें वो करके प्राप्त नहीं कर सकता है, तो उसमें तो साधन नहीं है वो भोग योनि है, ये मनुष्य शरीर कर योनि। लेकिन तीसरा नेत्र उसमें भी है, तीसरा नेत्र भी है, तीसरे कान भी है और तीसरी नाक भी है। जितने भी जीव जंतु हैं, कोई भी आला लगाइए, ऐसे करके देखिए, छोटा से छोटा जीव होगा तो इधर देखो, दोनों आंखों के मध्य में सूरत बैठी है, ये सबके, चाहे गाय हो, भैंस हो, सुअर हो, घोड़ा हो, गधा हो, छोटे छोटे जीव जंतु हो, पशु हो, पंछी हो, सब में। और दो आंखें सब में मिलेगी, दो कान सब में मिलेंगे, दो नाक सब में मिलेगी। आप दूरबीन से देख लो, किसी में भी एक नाक नहीं, ये दो नाक, दो सुराख, दो कान के सुराख और दो आंख के, सब जीव छोटे से छोटे, जो उसमें दूरबीन में यानी आप दो दिखाई देते उसमें भी है। और देखो मध्य में बैठी हुई सब। लेकिन ये साधना का स्थान है, केंद्र है। इससे मनुष्य शरीर से, पंच भौतिक शरीर से साधना होती है, और इससे वो आप अपनी दिमाग और दिव्य कान खोल सकते हो। और तो मैंने अभी कल आपको बताया था कि भाई देखो, शरीर के ये इधर आपका हृदय नहीं है। कोई कहे कि हमारा ये दिल है, ये हृदय है, ये हार्ट है, ये नहीं, ये यहाँ नहीं। एक तो पिंडी मन, एक ब्रह्मांडी मन, एक पिंडी मन, एक अंडी मन, एक ब्रह्मांडी मन। तो ये पिंड का मन तो ये है उसका स्थान, लेकिन यहाँ जीवात्मा का हृदय तो है नहीं, उसका तो हृदय ये है ऊपर, ये ऊपर, ये इसके नीचे नहीं। नीचे तो दो आंख है, दो कान है, दो नाक, इधर है ही नहीं। इसके ऊपर बैठी हुई है, ऊपर हिस्से में, तो उसका हृदय, उसका दिल है, इतना बड़ा है। अब यहाँ तो कोई है ही नहीं। वैसे कहा जाता है कि संसार, इससे मतलब एक कितने लाखों हिस्सा ज्यादा, करोड़ों हिस्सा ज्यादा, इतना बड़ा आकाश है। अब यह है कि अब कूड़ा कचरा है, अब इसकी वजह से अगर कूड़ा कचरा हट जाए तो बिल्कुल साफ दिखाई देता है, फिर वो अर्वचनीय हो जाता है, क्योंकि आप उसकी कोई मिसाल या नहीं दे सकते। इतना ही कह सकते हो कि बहुत बड़ा। उस समय पर तो जब ये था, तो मतलब ये कि हृदय, ये दिल, चम 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 चम, ये सिंहासन है, इसको स्वच्छ और साफ जब कर लिया तो इसी पर तो प्रभु बैठेगा। अगर आपका हृदय दिल साफ नहीं है तो ये बताओ कि इतना पाक साफ पवित्र है तो कहां बैठेगा। अगर मान लो बर्तन आपका खराब है तो कोई भी चीज रखोगे फट जाएगी। ऐसे ही नापाक दिलों पर, नापाक हृदय पर, गंदे हृदय पर आप कोई चीज रखो, फट से खराब। कैसे? तो उसको शुद्ध पवित्र करना है। तो असल में चीज यह है कि बड़े ध्यान से सुनिए आप। अब उसको प्रमाणी ले लो, उसमें क्या बात है। हम तो चाहते थे कि आप ऐसे ही सुन लोगे, और वो भी मतलब ये क्रमशाही है, जो कुछ बताते हैं क्रमशाह। लेकिन आप ये सोचते हो कि भाई नहीं, कोई बाबा जी अपनी तरफ से कुछ ले आए होंगे, अपने तरफ से क्या लेना। जो सत्य है वो सदा रहेगा, और जो जो उसको पाएगा वो कहेगा। बिना कहे तदब रहा न कोई, बिना कहे कोई नहीं। मीराबाई कहती है कि खोजत खोजत मैं चारों तरफ ढूंढती तलाश करती हूँ, कोई ना करत बखानी। वो कहती है कि मुझे, मैं प्रभु से मिलना चाहती हूँ, कोई जानता हो तो मुझको बता दो। तो कहते हैं कोई नहीं बताता उसको, और रोती और चिल्लाती, अच्छा नहीं लगता। खोजत फिरूं भेद बा घर को, कोई ना करत बखानी। कोई वर्णन नहीं करता है। जितने भी मतलब यह है कि विद्वान, उनसे उसने जाकर के पूछा, लेकिन किसी ने नहीं बताया। तो जब मालूम हो तब तो बताए। खोजत 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 फिरूं वेद कर को, कोई न करत बखानी। कोई वर्णन नहीं करता, कोई बताता नहीं। कहते हैं खोजत खोजत, ढूंढते ढूंढते मिले रैदास संत सदगुण, दीना सुर सैदान।
कहते हैं संत सदगुरु वो रैदास जो काशी में रहते थे, ये इधर से चले गए उधर राजस्थान में, और वो एक बगीचे में ठहरे हुए थे। तो इसको बड़ी तो लगन थी कि भाई किसी महात्मा का दर्शन करें, तो ये दर्शन गई वहीं बता दिया, वहीं भेज दे दिया कि ले तू ले ले, अब यही कमाई कर ले और अपना काम कर ले। खोजत खोजत मिले रैदास संत सदगुर, दीना सुरह सैदानी, मैं मिल जाए पाए कोई अपना, तब मेरी पीर बुझानी। उसके गुरु रैदास जी थे, उनसे उसने प्राप्त किया था। अब आप जो चाहो सो कहते रहो, तो अपनी आप की बात, लेकिन सच्ची बात तो ये है। और रैदास यहाँ काशी में थे, और काशी में उस समय पर लोग बड़ी घृणा करते थे, लेकिन काशी में रैदास जी विख्यात हो गए, यहीं पर मशहूर हो गए थे। यहां से मतलब ये महात्माओं का विचरण होता है, चले गए उधर जा करके। वैसे तो उन्होंने भी बहुतों को पार किया, बहुत जीवों को उस परम पद में पहुंचाया। तो आप बड़े ध्यान से सब लोग सुनो, ये तो आपको रास्ता है। तो सूरत बैठी हुई है दोनों आंखों के मध्य में, इसको कहते हैं तीसरा तिल, आज्ञा चक्र। इधर देखो, ये आज्ञा चक्र है, ये कंठ चक्र है, ये हृदय चक्र है, ये नाभि चक्र, नीचे इंद्री चक्र है, और नीचे गुदा चक्र है। 5 चक्र है, और छठे चक्र पर जीवात्मा स्वयं बैठी है, दोनों आंखों के मध्य भाग में विराजमान है, बीचों बीच में। इसको तीसरा तिल, आज्ञा चक्र, छठा चक्र कहते हैं। अब तो मालूम हुआ कि इधर नहीं है, इधर नहीं है, इधर नीचे नहीं, ये यहां पर बैठी है। अब ऊपर जाना, पहले योगी योग करते थे ये प्राणायाम से, तो ऊपरी की तो आवाज सुनते थे प्राणायाम, यानी प्राणों को रोक करके गुदा चक्र से नली में चढ़ा के ऊपर ले जाते थे। तो धीरे 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 अगर कुछ संयम बिगड़ गया तो शरीर अंग भंग हो जाता था, बेकार हो जाता था कुछ। अब उसमें कोई कोई तो आखिर यही तो आएंगे आप नीचे से चढ़कर, तो यहाँ तीसरे तिल में, तो यहाँ आकर के फिर झनकारें होती, आवाजें मिलती थी। तो यहीं से महात्माओं ने नीचे का छोड़ दिया और यहीं से ले लिया कि यहीं से तुम ऊपर से जो आवाज आ रही उसी को पकड़ लो और चलो, चढ़ चलो। इसमें कोई तकलीफ नहीं है, ना शारीरिक, ना दम घुटेगा, ना कुछ और होगा। सीधा इधर से ध्यान हटा करके और उधर कानों के साथ लगा दो, बस इतने ही में काम बनना शुरू हो जाए। तो आप बड़े ध्यान से सुनिए, आप बोलो। हरि सखी तोरी भेद बताऊं, प्रथम स्थान खोले कर। अब वो कहते हैं, अरे सूरत, मनुष्य रूपी मंदिर में तू बैठी हुई है, तो अब मैं तुझे कुछ भेद बताता हूं कैसे चढ़ेगी, और जब तू चढ़ेगी तो प्रथम स्थान कहां पर है, कैसे तुझे मिलेगा, तो मैं खोल करके समझाता हूं बड़ी विधि विधान के साथ। क्योंकि तू दोनों आंखों के पीछे बैठी है मध्य में, और ऊपर तुझे तो प्रथम स्थान का तुझे रास्ता नहीं बताऊंगा तो कैसे जाएगी। तो मैं भेद बताता हूं, बोलो। सहस कमल दल नाम सुनाऊं, ज्योति निरंजन बास लका। कहते हैं कि सहदल कमल स्थान है और वो निरंजन विराजमान है, उनका वास है सहदल कमल स्थान पर। यहां से बहुत दूर है उनका निवास है, बात कहते हैं निवास, रहने का स्थान, वो कमल है, उस पर वो विराजमान बैठे हुए हैं। वैसे बहुत सुंदर है, यानी उसमें सुंदरता मेरे को बहुत सुंदर। तो कहते हैं कि भाई वो सहदल कमल नाम उनका ये है, और वो ज्योति में विराजमान बैठे हुए, और वो सहदल कमल है, उस जगह उनका स्थान है। लेकिन यहां से यानी करोड़ों योजन ऊपर है। अब इतना तो योजन आपका सारा संसार है ही नहीं,
इतना योजन, एक योजन का 4 कोस होता है, तो करोड़ों योजन का सारा संसार कहां से आ गया? वो तो है नहीं। तो इतनी दूर पर बैठे, वैसे तो इससे भी ज्यादा है, लेकिन यह है कि आपको मोटा माटी आपको बता दिया कि इतनी दूर है, वैसे तो बिल्कुल एकदम से। तो वहां पर है, तो कहते हैं कि अरे भाई सूरज, तू यहां बैठी हुई है, और मतलब यह है कि वो ऊपर से जब तू उतार करके लाई गई तो तुझको ये खोल पहरा दिया। ये जब यहाँ पर कोई कर्म विधान नहीं बना हुआ था, तब तो ले करके बैठाया था, तो दोनों आंखों के मध्य भाग में तब तो कोई पाप पुण्य था नहीं, गंदगी थी नहीं, तब तो गंदगी नहीं थी, तो सीधी जाती थी, सीधी चढ़ गई, क्योंकि नाम की डोर तो पकड़े थी, वो बाजा पकड़े थी, घंटा शंख की आवाज को पकड़े हुए थी, इसलिए तो चढ़ जाती थी। अगर वो न पकड़े होती और छोड़ देती, तब तो अंधकार में, तो पकड़े थी, तो जैसे ही बाहर आई माँ के गर्भ से बाहर, जब 9 महीने का हुआ, तो सतयुग जोगी सब विज्ञानी, सब के सब विज्ञानी कर अर्धांतर है भव प्राणी, तब तो तू पार चली जाती थी। लेकिन उस समय तो कोई बंधन नहीं था, न गंदगी का था, न कर्मों का था, न पाप का, न पुण्य का, न अच्छे का, न बुरे का। तब तो मतलब ये मन बुद्धि चित्त है, अंतःकरण जीवात्मा बिल्कुल शुद्ध है, पवित्र निर्मल, तो दर्शन करेगी, निर्मल जन सो मोह पावे। तब तो कहते हैं कि मैं उनका निवास, जिस रूप में है उस ज्योति रूप में वो, जिस नाम में वो, जिस स्थान पर वो, और जो उनकी आवाज है वो तुझे बताता हूं, बोलो। हाँ, करता तीन लोक यह ठाऊं, वेद चारे नर चे जन। अब वो कहते हैं कि भाई ये 3 लोक के करता है, ये सैदल कमल में बैठे हुए निरंजन भगवान उस ज्योति स्वरूप में, ये 3 लोक के करता है, उनका स्थान सैदल कमल है, यानी यहाँ के भी करता धरता, और स्वर्ग वैकुंठ के 14 भवन के 14 लोक के करता धरता। उसके बाद में ब्रह्मांड में जो ऊपर है, नीचे शक्ति लोक है, ऊपर में इनका धाम है, तो शक्ति लोक की अलग रचना है और उनके धाम की अलग रचना है। शक्ति लोक में जब स्वर्ग और वैकुंठ को पार करके जब सूरज जाएगी, तो शक्ति लोक पड़ेगा, उसको आद्या महाशक्ति लोक, तो आद्या महाशक्ति का भी रूप है। लेकिन ये इतना बड़ा लोक है कि सब स्त्रियों का है, औरतें ही औरतें, देवी देवियां है, और ऐसे ऐसे लबास, यानी कपड़े तो नहीं है वहां, कोई अगर कहे कि कपड़े पहने हुए, कपड़े नहीं है, ना वो रेशम के है और ना वो सूत के कपड़े, लेकिन इस तरह के लबास यानी खूबसूरत और सुंदर पहने हुए हैं कि इस मंडल को पार करना साधक के लिए हो ही नहीं सकता, कोई नहीं पार कर सकता, इतना बड़ा इनका लोक है। ऐसा बताने का थोड़ी उन्होंने बना रखा, ऐसा अगर रहेगा तो सभी चले जाएंगे, कुछ नहीं, कोई उधर जाए, इतना बड़ा लोक है कि स्वर्ग लोक, वैकुंठ लोक, मृत लोक कुछ नहीं है, कुछ नहीं, इतना बड़ा लोक है। वो तो महात्माओं ने सब चीजें थोड़ो आपको बताई हैं, वो तो इशारा कर दिया कि मतलब है ऐसा है, बाकी छोड़ दिया, क्योंकि इतना वर्णन करे तो किताब पोथी कहाँ से आएगी। तो इतना बड़ा लोक है कि इसको कोई पार नहीं कर पाता, क्योंकि बगैर गुरु के जो ऊपर आएगा जाएगा उसी से पार होगा, बाकी कोई नहीं जा सकता। तो ऊपर में उसने ये आदेश दे रखा है आद्या महाशक्ति को, सैदल कमल से निरंजन भगवान ने, कि मेरा भेद कोई न जाने पाए, तो न ब्रह्मा जान सकते, न विष्णु, न शिव जान सकते, इनमें से कोई नहीं जान सकते। न उनका दर्शन किया, बस खाली जब समाधि लगाई थी तो आवाज सुनी थी, बस, दर्शन कुछ नहीं किया। अगर दर्शन कर ले तो यहां सृष्टि का सब काम छोड़ देंगे, फिर प्रलय, उत्पत्ति और पालन का कोई काम नहीं करेंगे। इसलिए इनको हिदायत है कि ये मेरा भेद न जाने पाए। और ये आद्या महाशक्ति के 3 पुत्र हैं। अब गलती इस बात की हो गई
कि जब इनसे कहा गया कि भाई तुमने समाधि लगाई तो ब्रह्मा विष्णु से कहा कि भाई तुमने यदि पिता का दर्शन किया है, तो इन्होंने कहा हाँ किया। ना, इन्होंने कहा हमने नहीं किया, विष्णु ने और शिव ने, इन्होंने कहा हमने नहीं किया। ब्रह्मा से पूछा भाई तुमने पिता का दर्शन किया कि हमने किया, क्योंकि उन्होंने तो वेद लिखे नहीं है, विष्णु ने और शिव जी ने, ये तो ब्रह्मा ने लिखे। तो उनका तुमने दर्शन किया कि हाँ किया। तो उसने जब ध्यान लगा करके देखा तो दर्शन नहीं हुए, तो उसको श्राप दे दिया, जाओ तुम ब्रह्मा जी, तुम्हारी जगत में कोई पूजा नहीं करेगा, तुम झूठ बोल गए। और इन दोनों की पूजा जगत में होगी, क्योंकि इन्होंने सत्य बोल दिया। तो इनको भी दर्शन नहीं हुआ, उनका भी नहीं हुआ। अब ऐसा बड़ा लोक है कि इसे पार करना। फिर यहाँ स्त्री पुरुष दोनों, यहाँ स्वर्ग और वैकुंठ में स्त्रियां भी है पुरुष भी है, लेकिन इस तरह के स्त्री पुरुष नहीं है जैसे आप हार माप किए हो, इस तरह के नहीं। बहुत सुंदर रचना है, ऐसा नहीं। तो असल में ये 3 लोक के मालिक है। अच्छा, इसके ऊपर शक्ति लोक के ऊपर उनका धाम है, उसमें बहुत से ब्रह्मांड है अलग अलग। बोलो। ब्रह्मा विष्णु महादेव तीनों पुत्र इन्हीं के है यह चीज। कहते हैं भाई इनके पुत्र हैं, क्योंकि इन्होंने, यही तो बात थी कि इन्होंने मतलब ये अपनी शक्तियां पैदा की है, इनकी शक्ति, और शक्ति पैदा करके फिर उनको तपस्या कराई, और तपस्या करा करके फिर देववाणी सुनाई समाधि में, और इनसे कहा कि तुम लिख दो। तो इन्होंने पूरा विधान लिख दिया। जब लिख गया विधान, तो इन्हीं से कहा कि तुम सब जगह प्रचार कर दो, विधान बन गया। और इनसे कहा कि देखो सबको अधिकार, आज़ादी दी जाएगी, पाप की पुण्य की, अच्छे की बुरे की, न्याय की अन्याय की, और जो कोई भी कुछ अच्छे बुरे कर्म करेगा अपना अपना हो गया। सब प्रचार इन्हीं से करा है। बंधन तो यही से हुआ, पहले तो कोई बंधन नहीं था। यानी अनगिनती सूरतें 1-1 लाख बरस का पीरियड खत्म करने पर सब वापस चली गई, और इतनी वापस चली गई कि उसकी कोई गिनती नहीं है। सबने 1-1 लाख बरस, तो बताओ कि इतना अनगिनती, तो कितना समय हो गया होगा, वापस चली गई। तब इनको हुआ कि तो सब चले जाएंगे इसी तरह से, तब उन्होंने शक्तियां पैदा की। बाद में ये बंधन लगे, तब जीव रोके जाएंगे। क्यों? कि अगर कानून बना के नहीं रोकेंगे तो सब निकल जाए, सबके सब। फिर उन्होंने कानून बनाया, और कानून बना करके आपको अधिकार दे दिया। सच्ची बात यह है कि निरंजन भगवान सहदल कमल में बैठे हुए, उनको इतना अधिकार नहीं है जो आपको मृतलोक में अधिकार है कि आप सीधे जा सकते, वो नहीं जा सकते। वो अपने स्थानीय पर रहेंगे, वो नहीं जा सकते। आप जा सकते, यहां से आप वहां, इन सब स्थानों पर जा सकते हो, लेकिन वो नहीं जा सकते। तो छोटा मोटा अधिकार आपको नहीं। इसीलिए मृतलोक में मनुष्य शरीर ये अमोलक बेशकीमती है, और आप इसकी कदर कुछ नहीं करते। बोलो। कुल बैराट रचा इन मिल के, जीवन गे रेलिया इन पे। बैराट की रचना इन्होंने की, और रचना करने के बाद में सब जीवों को घेर लिया चलो कि देखो तुमको अधिकार मिल गया, ये पाप है पुण्य अच्छा बुरा, अब अपना अपना करो। तो पहले तो पुण्य भी नहीं था, अब तो पुण्य भी बनेगा, तो गंदगी तो जमा होगी, बोझा तो जमा होगा ही, इकट्ठा होगा ही, तो उसका भी तो आपको फल भोगना। और मतलब है काले का और सफेद का, दोनों का भोग। बैराट को पूरा ये रचना स्वर्ग वैकुंठ की, ये मृतलोक की, 4 खानों की, 84 लच्योनियों की, नरकों की पूरी रचना रची, और जीवों को अधिकार देकर के घेर लिया। अब बगैर महात्माओं के कोई जीव जा नहीं सकते। बोलो। जाल बिछाया जग में भारी, इनकी पूजा। सबसे बड़ी बात तो बच्चों यह है कि ऐसा जाल उन्होंने छाया दे करके बिछा दिया कि मतलब है सब तो लग गए बाहर इंद्रियों के, इसमें जाल में फंस गए, इन भोगों में। और जब उन्होंने जो बनाया उन्होंने दर्शन नहीं किया, तो आपको दर्शन कैसे हो जाएगा? वो तो वही दर्शन से वंचित रह गए। तो जाल बिछा दिया, और फिर मतलब यह है कि कर्म
यानी करा करके गंदगी को ला दिया और आपकी आंख और कान नाक बंद हो गए। बस आपका बल्ब जल रहा था, जो जीवात्मा रूपी वो पावर हाउस से प्लग निकल के वो बुझ गया। अब जब से पड़े हुए रो रहे चिल्ला रहे, तो आपका घर तो यहाँ है नहीं, घर तो उनका भी नहीं है। कृष्ण भगवान ने अर्जुन से कहा कि देख अर्जुन, ये तेरे सामने ये चीटा, ये जो चल रहा, ये कई बार ब्रह्मा हो चुका, और इसको देखो चीटे की गति प्राप्त है। उन्होंने इशारा करके चीटे की तरफ बताया कि ये चीटा कई ब्रह्मा हो चुका, और देखो अब ये गति उसको मिली, चीटा, ये उसको 84 की गति मिली। तो वो भी तो स्थान मतलब ये है कि टिकाऊ नहीं है, पुण्य छीड़े, यानी पुण्य जब आप करोगे और वहां पहुंच भी गए स्वर्ग वैकुंठ, तो पुण्य छीड़े मिट लोगे, फिर आ जाओ। और मेरा राजाओं के घर में जन्म लो, सेठ साहूकारों के यहाँ, और उसके बाद मनमानी पाप करो, फिर चलो नीचे, फिर खानों में चले जाओ, तो ये क्या हुआ, फायदा क्या मिला? ऐसी थोड़े दिन की बुल्ले की जिंदगी में फिर सदा के लिए आप चले गए तो लाभ क्या हुआ? तो कहते हैं जाल बिछा दिया। वैसे आपको सब अधिकार दे रखा उन्होंने, तो उससे नहीं, लेकिन आपको स्वतंत्र कर दिया। उन्होंने कहा हमारी तरफ से कोई रोक टोक नहीं है, तो ये मामूली चीज है। फिर आप अपने ही वासना में फंस गए, उनका दोष नहीं है, उन्होंने तो मतलब है कि ये अधिकार दिया और ये जाल बिछा दिया। अब इसमें आप आनंद ढूंढ रहे हो तो आनंद कहीं मिलता नहीं, जब नहीं मिलेगा तो फंस गया भोगों, इंद्रिया भोगों में फंस गई, इंद्रियों के दरवाजों पर मन बैठ करके गुलाम हो गया। अब ये इंद्रियां छोड़ती नहीं भोगों को, और मन इंद्रियों के दरवाजों को नहीं छोड़ता, गुलामी करता। तो जीवात्मा बेचारी क्या करे, इसकी शक्ति को घसीट लिया और उसका दुरुपयोग ये कर रहे, अगर वो निकल जाए तो फिर तो ये कुछ नहीं है, चारों तरफ से बैठ के घेरे हुए। बोलो, हंसे जाल में पचे कर्म में धोखा खाया पर। अरे भाई कहते हैं कि पचे जाल में फंसे कर्म। अब तुमको ये तो नहीं कहा कि तुम बुरे काम करो, अच्छे करो, तो अच्छे करोगे आपको अच्छे घर में आपको जन्म मिलेगा, धनी मानी राजा का। फिर क्यों बुरा करते हो आप? वो त्याग करो, तो जब त्याग करोगे तो ये नहीं तो फिर ऊपर चले जाओगे, और भी त्याग कर दो ऊपर से, हमको ये नहीं चाहिए, तब ईश्वर की प्राप्ति होगी। ईश्वर को भी छोड़ दो, हमको नहीं चाहिए, तब ब्रह्म की प्राप्ति होगी। और ब्रह्म को भी नहीं चाहते हो तो ऊपर जाओगे तो फिर पार ब्रह्म चाहिए। ऐसे तब आप अपने घर में पहुंचोगे, और कहीं ना कहीं फंस गए तो यही फंसे हुए आप कहीं नहीं, न स्वर्ग जा सकते हो, न वैकुंठ जा सकते हो, न ब्रह्मा से, न विष्णु से, न शिव से मिल सकते हो। तो बताओ जब यही फंस गए ऊपर कौन जाएगा? तो कहते हैं कि भाई फंसे जाल में और पचे कर्म में, धोखा खाया पड़े भरम में। अभी भरम नहीं है तो क्या, भरम से तो संदेह तो घर में झगड़ा, बच्चों में झगड़ा, पति पत्नी में झगड़ा, इसमें झगड़ा, धर्म में झगड़ा, कर्म में झगड़ा, इसमें उसमें, सब चीज में झगड़े झगड़ा। अब भरम में फंस गए। अब इससे फुर्सत मिले, इससे छुटकारा हो तब तो कुछ सोचो, बुद्धि तो भरम हो गई, भ्रमित हो गई। बोलो, अब जो इनको कोई समझावे सत्य पुरुष का भेद। कहते हैं कि अब इनको अगर कोई समझाए कि चलो भाई तुमको ईश्वर के पास ले चले, चलो तुमको ब्रह्म के पास ले चले, चलो तुमको स्वर्ग में ले जाए, तो झगड़ा करते। कहते हम नहीं जाना चाहते स्वर्ग में, हम ये भोग नहीं छोड़ना चाहते, झगड़ा करते। अरे भाई कल्याण तो तेरे लिए कह रहे हैं, तू अपना कल्याण कर, जीवात्मा को बचा। गड्ढे कहते हमको नहीं चाहिए स्वर्ग, हमको वैकुंठ नहीं चाहिए, हमको तो ये भोग चाहिए। अब भोग में चिल्ला, अब रो रहा, चिल्ला रहा, और कहता कि दया कर दीजिए। रो भी रहा, चिल्ला भी रहा, और से कहते हैं अच्छा चल भाई चल, चलो तुझे निकालने। कहले निकालिए मत, ही रहने दीजिए, और दया कर दीजिए। किस बात की दया? अरे तू पड़ा तो ऐसी जगह जहां रोएगा ही, जहां कष्ट हो रहा, दुख हो रहा, पीड़ा हो रही, कहते हैं तुझे निकालने के, निकालिए मत, दया कर दीजिए। पता नहीं कौन सी दया मांग रहा। बोलो, तो नहीं माने झगड़ा ठाने पक्षपात करे। कहते हैं कि मानते नहीं है सत्य जी को। अरे भाई तुम भगवान के पास तुम चलो,
तुम ऊपर मत जाओ लेकिन वहां तक तो चलो। कहते हैं यहां तक चलो, जिसका 3 लोग का शासन है, चलो भाई उसके पास, ईश्वर के पास चलो, गाड के पास, खुदा के पास चलो, तुमको पहुंचा दिया जाए। तो कहते नहीं नहीं, हमको खुदा नहीं चाहिए। अभी मुसलमानों से पूछा कि भाई तुम खुदा के पास चलना चाहते हो, ये कैसा होता है खुदा? हमने भाई तुम रोज नमाज पढ़ते हो, तुमने दीदार किया, कल दीदार तो नहीं किया, तो फिर ये क्या करते हो इबादत? क्या इबादत जो बताया उसको कर रहे हैं। अरे भाई तुमको पहुंचा देंगे, तो उनसे कहो भाई ऐसे चलो, तो कहते हैं कि ऐसे नहीं चलेंगे, तो खुदा के पास पहुंच जाओगे। ऐसे ही मतलब है कि इनसे कहा जाए कि तन रूपी इस मंदिर में जीवात्मा बैठी है और इसी से रास्ता जाता है, हरि का दरवाजा तो यहीं पर है, तो चलो तुमको ले चले। कह लगे भगवान के पास नहीं जाएंगे, हमको नहीं जाना। बोलिए अब क्या किया जाए, बोलो। याते मैं तो को समझाऊं, ये सब ठग को लेकर। अब बताओ, ठगे, खुद ठग गए हो, यानी इस जाल में फंसे हो, अज्ञान में, इस मोह में, ममता में, काम में, क्रोध में, और रोज रो रहे हो और चिल्ला रहे हो और तुम्हारा यहाँ कोई नहीं है, तो ये मतलब ये है कि अब तुम इसमें फंसे हो। वो कहते हैं अरे भाई यहाँ तुम्हारा कुछ नहीं है, तुम इसमें फंस गए। वो कहते हैं भाई तुमको ये मनुष्य शरीर तुम्हारा नहीं है, इसको छोड़ना, जब मनुष्य शरीर छूट जाएगा तो ये तुम्हारी चीजें, तो फंसे पड़े, मानते नहीं। बोलो। इनके मार्ग तू बति जाय, तू संतन की शरण। अब बहुत प्यार से समाचार, अरे भाई काम में मत भरते, लोभ में मत मत, मोह में मत भर, मतलब अहंकार मत कर, तो मतलब धोखा मत दे, झूठ मत बोल, बेईमानी मत कर, चोरी मत कर। अरे इनके मार्ग मत जा, तू संतन की शरण, वहां चला जा। वहां जाकर के तो वहां सत्संग भी सुनेगा, रास्ता भी मिल जाएगा, दया भी हो जाएगी, सब हो जाएगा। तो एक काम क्रोध लोभ मोह को नहीं छोड़ता और रो रहा चिल्ला। अब यही तो है, यही तो ठग है और क्या। काम ने, क्रोध ने, लोभ ने, मोह ने, अहंकार ने लूट लिया, अब चौड़े मैदान में लूट गए, ये ठग है। इनसे तेरा उबार नहीं हो सकता। इन काम क्रोध लोभ मोह अहंकार को कौन, इनको मतलब यह है कि शांत करेगा, बिना महापुरुषों के तो कोई कर नहीं सकता। इन ठगों से कोई नहीं बचा सकता। अब ठग गए, इनको ठग कहते हैं। जी हाँ बोलो। सतगुरु कहे सोई तुम मानो, इनका वचन न करी। अब कहते हैं कि जो सतगुरु कहे, जो ऊपर ले जाते हैं जीवात्मा को, इधर से उधर पहुंचाते हैं कि वो काम जो कहे उसको करो, बाकी जो उधर न ले जाए तो अब क्या, उसका प्रमाण क्या है? उसका कोई प्रमाण। तो अभी जो कुछ बने तो अभी बना लो, आगे का फिर न धरना भरोसा। जो कुछ करना है अभी कर लो मन रूपी तन में। तुम कहोगे मरने के बाद कुछ मिलता है, मिल जाएगा, तो कुछ मिलने वाला नहीं है, उसका विश्वास भरोसा मत करो। अभी कर लो, अभी जो कुछ करना। तो जीवात्मा को अभी जगाओ। क्यों नहीं आंख खोलते हो, क्यों सो रहे हो? वो जाग जाएगी, उजाले में खड़ी हो जाएगी, तभी तो भ्रम चला जाएगा। जब तक उजाला नहीं होगा, आंख नहीं खोलेगी, तब तक भ्रम नहीं जा सकता। जब दिमाग ज्ञान चक्षु खुल जाएगा तो ये भौतिक अंधेरे का, काम का, क्रोध का, लोभ का, मोह का, ये सब भ्रम टूट जाएगा। ये किला है, चारों तरफ से उन्होंने जड़ रखा और सारी सुरतों को, जीवात्माओं को बंद कर रखा। अब ये निकलने नहीं देते, भागने नहीं देते। अब अकेले बेचारी क्या कर सकती, इसमें फंस गई। महापुरुषों का बल ले ले तो निकल आएगी। बोलो। राह काना देवधर साई, पता भेद अब कहूं। कहते हैं महापुरुष कहते हैं राह रखाना, रास्ते का भेद मैं तुझे सब अभी बता देता हूं। वो भेद लेकर के, रास्ते की जानकारी लेकर, उसका मतलब यह कि मंत्र, उसकी युक्ति लेकर, और तू चल अब जल्दी से, क्या देर करती है। इस सूरत से जो दोनों आंखों के बीचों बीच में बैठी उसको समझा रहे कि अब देर मत कर, ये बहुत समय तेरा खराब हो गया, जो बचा हुआ उसी में अपना काम कर ले। बोलो। मन और सूरत जमाओ,
तिल पर गिरे घुमारे घट आओ। अब वो कहते हैं कि मन को इधर से हटाकर, बुद्धि को चित्त को इधर हटा करके दोनों आंखें बंद करो और अंदर की आंख में सामने देखो। उसी अंधेरे में तिल दिखाई देगा, काला, अंधेरे में बिल्कुल काला, अंदर की तीसरी आंख में दिखाई देता। कहते हैं तुम उस पर अपनी दृष्टि जमाओ, तीसरी आंख जमाओ, वो जो काला तिल दिखाई देता उसी में सुराख हो जाएगा और वही काला तिल मिट जाएगा, सफेद हो जाएगा, यानी प्रकाश सामने प्रकट हो जाएगा। कहते हैं तुम घेर घुमर मन को, बुद्धि चित्त को चारों तरफ से, काम से, काज से, क्रोध से, मोह से, ममता से, दफ्तर से, दुकान से, खेती से, लड़ाई से, झगड़े से घेर घार करके यहाँ ले आओ, दोनों आंखों के मध्य में, और आंख का साथ दे दो और सामने देखो अंदर की दिमाग ज्ञान चक्षु से जो काला तिल दिखाई देता और उस पर अपनी दृष्टि को जमाओ। बोलो। निरखो खिड़की देखो चौका, चित्त लगाओ राखो। अब बहुत प्यार से कहते हैं कि भाई खिड़की है, उसको देखो खिड़की। जब वहां बैठोगे देखोगे खिड़की तो सामने चौक है। चौक कहते हैं बहुत बड़ा मैदान, यानी जितना ये सब मैदान कुछ नहीं, इससे करोड़ों हिस्सा ज्यादा, सारे संसार से कितने करोड़ों हिस्सा ज्यादा मैदान। चौक कहते हैं मैदान को, वैसे चौक कहते हैं आंगन को, लेकिन वो इतना बड़ा आंगन है कि क्या उसकी महिमा की जाए। कहते हैं तुम उस खिड़की पर तुम अपनी सूरत को जमाओ, उस तिल के ऊपर खिड़की हो जाएगी और वो खुलेगी, सामने चौक। जब आप उसमें प्रवेश हो जाओगे तो एकदम खुले मैदान में। रचना तो तब पता चलती है कि दिव्य रचना की शुरुआत क्या सुंदर रचना की, मनमोहन रचना की, यानी आनंद की रचना की क्या शुरुआत है, तब मालूम होता है। ऐसे नहीं होता। तो वो बता रहे रास्ते का भेद, ऐसे चलोगे तो ये मिलेगा, ऐसे तिल मिलेगा, ऐसे खिड़की मिलेगी, ऐसे सामने चौक आएगा, चौक बिल्कुल प्रकाशमान, अंधेरे का कहीं भी नाम निशान नहीं, अंधेरा उधर है ही नहीं, उधर अंधेरा नहीं। वो अंधेरा तो बस ये है गंदगी जमाया, और जैसे ही गंदगी साफ हुई तो फौरन इसकी आँख खुल गई, फिर अंधेरा नहीं, फिर अंधेरा है। जब जीवात्मा की आँख खुल गई तो इसी में से कितनी रोशनी, कितना प्रकाश, कितनी लाइट इसी जीवात्मा से निकलती है कि ये इसके हजारों सूरज यानी सामने आकर के उग जाए तो इसकी रोशनी में छुप जाएंगे। इनका प्रकाश सूरज की रोशनी में छुप जाएगा। इतना सूरज में प्रकाश है जो यहाँ बैठी, लेकिन अब यह सिमट करके यहाँ उसको ले आना है, क्योंकि ये फैल गई और उसमें गंदगी जो है मिश्रित हो गई, उसे धीरे से समेट करके ले आना। तो समेटोगे कैसे? इधर से अपने मन को, बुद्धि को घेर घार कर कि देखो तुम इधर मत जाओ, पहले ये काम कर लो, जो तुम्हारा काम ये जरूरी है इसको करो। तो जब आप करने लगोगे दृष्टि रुक जाएगी, सामने वो तिल है, खिड़की दिखाई देगी, खिड़की खोलेगी, सामने चौक है, खड़े हो जाओगे। वहीं से तो प्रतीत प्रीत आती है। बोलो। पचरंगी फूलवारी देखो, दीपदान घट भीतर। अब वो कहते हैं कि शुरुआत हो जाती है पचरंगी फुलवारी, तरह तरह के स्वर्ग में, बैकुंठ में तरह तरह की, शक्ति लोक में तरह तरह की, यानी मतलब एक फुलवारी रचना, तरह तरह के महल, ऐसे ऐसे सुंदर महल है कि यहाँ उसको सुनने में भी नहीं मिलेगी। और कारीगरियों से, बेल बूटों से, अब वो किस तरह के बेल बूटे हैं, किस तरह से रंगों से जड़े हुए हैं, और चम 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 करते हैं। ऐसा मालूम होता है कि सारा खेल सुरतों का है, सब जीवात्माओं का ही खेल है, जितना भी है, चम 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 दम दम, और क्षण क्षण पर महल बना दे। बस यहां से रूहें उड़ी और बस उन्होंने ऐसे देखते हुए फौरन महल बना दिए। कितने बड़े बड़े महल,
तुम अपने संसार को ऐसे उठा करके वहां धर दो, एक छोटे से कमरे में, ऐसे ऐसे महल। कहते हैं कि उधर फिर क्या है, वो दीप था, उधर वो ज्योति जल रही है, दीपक जल रहा, दीपदार कहते हैं दीपक, दीपक जल रहा, उसका साक्षात्कार। वो इशारा बता रहे, वैसे तो बहुत कुछ है, वो बीच में जो रचना है वो बहुत कुछ, उसको क्या, लेकिन धीरे 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 साधक जब शुरुआत करेगा और उधर चलेगा तो अपनी आंख से देख लेगा। एक गोस्वामी जी महाराज ने सब देखा। बोलो। कोई दिन ऐसी लीला देखो, नील चक्रता आगे पे। कहते हैं कि नहीं भाई, आगे आगे नील चक्र है, ये नीलगिर पर्वत है, वह नील चक्र है, वो गुरु का द्वार है। कहते हैं वो दिखाई देता है, आगे साफ दिखाई देता है, उधर तो उजाला तो साफ दिखाई देगा। कहते हैं नील चक्र यानी गुरु का द्वारा। बोलो। विरह प्रेम बलता को फोड़ो, ज्योति निहारो मन को मोड़ो। कहते हैं कि वो कैसे नीलगिर पर्वत टूटता है विरह से, तड़प। जब साधक जब रोता है, चिल्लाता है ऊपर जाने के लिए, तब वो टूट जाता है। उसमें साथ साथ गुरु की दया काम करती है। जब वो टूटता पड़ता है तो ऐसा मालूम होता है कि समूचा तीनों लोग एकदम से गिर पड़ा, टूट टाट करके। इतनी आवाज एटम बम में नहीं, यहाँ के सब कण कण के एटम बम बना दो और एक बार की फेंक दो तो इसमें कुछ भी आवाज नहीं है, इतनी आवाज वहां हो रही। कहते हैं कि भाई उधर में वो गए, फिर उस ज्योति का वो दर्शन हो रहा है जो सैदल कमल में बैठे हुए हैं, उसका दर्शन करते। तो साधकों ने तो दर्शन किया और कराया दर्शन। बोलो। अनाद घंटा सोन सोनरी जो, शंख बजाओ रस में। कहते हैं कि अनादनाथ वो घंटा बज रहा है, शंख की आवाज हो रही है। आपने देखा नहीं, मंदिरों में बजाते हैं शंख घंटा, मस्जिद में, मंदिर में, गिरजाघर में ऐसे घंटा बजाते हैं, तो नमूना रखा हुआ। कहते हैं वह घंटे घड़ियाल 24 घंटे बज रहे, वहां घना घोर आरतियां कीर्तन हो रहे, और वो चेतन कीर्तन हो रहा है, जड़ नहीं, यानी कोई मिट्टी का साफ सामान नहीं है कि भाई ऐसे बजा दिया, ऐसे ठोक दिया, कोई पीतल है, कोई कांसा है, नहीं, कुछ नहीं, ये सब कुछ नहीं। कहते हैं घना घोर बज रहे, वहां बज रहा। कहते हैं फिर वो संग बजता है, उसमें से अमृत गिरता है, तो कहते हैं उस रस में भीगो, उस रस में स्नान करो, पियो, नहाओ भी और पियो भी, वो तो अमृत है। बोलो। यह पहला स्थान बताया, सत्य गुरु पूरे वरन सुना। कहते हैं भाई पूरा सदगुरु होगा तभी बताए, जब पूरा गुरु मिल जाएगा तब तो ये बताएगा, देखो ये, और फिर आगे चलना है, क्योंकि आगे तो फिर दूसरा स्थान है। बोलो। अब चलो सजनी दूसर धाम, निरखो त्रिकुटी गुरु का। अब वो कहते हैं कि सूरत, अब तू सज करके साथ सामान लेकर के आप, इतनी सुंदर सजाई जाती है, यही सूरत इतनी सुंदर सजाते हैं, वहां उसका इतना स्वागत होता है। बड़े बड़े विशाल गेट, ये छोटे मोटे गेट इतनी कारीगरियों से दम 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 चमकते हुए, वो ऐसे जगह जगह पर उन सूरतों को सजा करके ले जाते। वो दिल से एक अनोखा अर्वचनीय होता है कि ऐसा स्वागत नहीं होता, और जगह जगह स्वागत, और वहां की सूरतें, वहां की जीवात्माएं जो रहती हैं वहां, वो ऐसे स्वागत करती हैं कि अगर कतार लग जाए तो कितने करोड़ों योजन की कतार, सीधी कतार एक,
उसमें अगर दुर्मी लगाओ तो जरा भी इधर उधर कुछ नहीं, ऐसी ऐसी कतारें और वो दिव्य। तो ये तो सब खेलवा हो रहा है। तो कहते हैं सजनी, अरे सूरत, अब तुझको ये पता चला कि ऊपर कुछ है, अब चल तू दूसरे धाम की तरफ, यानी दूसरे मुकाम की तरफ चल, अभी चल तुझको पहुंचा दिया जाए। बोलो। ओंकार दोन जहाँ विश्राम, गरजे बादल और घर। अब वो कहते हैं कि ओंकार यानी ओम विराजमान है, उसी को यानी कहते हैं मुसलमान रब, रब कहते हैं वहां पर वो विराजमान है। गरजे बादल और घनघोर गर्जन होती रहती है और मृदंग बजता रहता है। आपकी रामायण में कहा है मधुर मधुर गर्जय घनघोरा, बड़ी मिठास के साथ सुहावने यानी बादल जैसे गरजते रहते हैं, उनके मुख से गर्जन होती है। और फिर कहते हैं बाजे ताड़ मृदंग रूपा। तो वो तो आपको इशारा किया, लेकिन आपकी समझ में क्या आ सकता है। हे सजनी सूरत, तू अब चल जल्दी से, शील क्षमा संतोष विरह विवेक, अब ये काम क्रोध लोभ मोह और अहंकार ये पीछे हो गए, उधर नहीं है। अब इन सखियों को लेकर के शील क्षमा संतोष विरह विवेक, अब ये चल रही है आगे। चला दूसरी मंजिल की तरफ, दूसरे मुकाम की तरफ। बोलो। सूरज मंडल लाल मुकाम, गुरु ने बताया गुरु का। कहते हैं कि सूरज मंडल वो लाल मुकाम है, वो ब्रह्म है, और वहां गुरु का भी स्थान है, उसको गुरुपद कहते हैं। क्योंकि वहां अगर गुरु नहीं मिलेंगे तो फिर ऊपर नहीं जा सकेगा, वो वहीं कर जाएगा। और यही से सूरत को दूसरे मुकाम से ही, ब्रह्म स्थान से ही इसको कपड़ा शब्द स्पर्श रूप रस का पहराया गया। फिर नीचे सहदल कमल में लाए तो ईश्वर के स्थान पर नौ तत्वों का कपड़ा पहरा दिया, शब्द स्पर्श रूप रसगंध और मन बुद्धि चित्त और अहंकार। फिर नीचे स्वर्ग वैकुंठ में उतारा, नीचे शक्ति लोक के नीचे, तो उसको 17 तत्वों का कपड़ा पहरा दिया। 10 इंद्रिया चतुर्संताकरण, मन बुद्धि चित्त अहंकार, 10 4 14 और रजोगुण तमोगुण सतोगुण। इसको जब पहरा दिया तो उससे मोटे खोल में, और उससे नीचे जब मित्रलोक में उतारा तो ये मोटा कपड़ा पहरा दिया। स्थूल जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश मसाले का ये बना हुआ शरीर। अब जीवात्मा है, इसलिए कहते हैं जड़ चेतन ग्रंथ पड़ गई, यद्यप झूठी है लेकिन खुल नहीं सकती, बगैर महात्मा के नहीं खुलेगी। महापुरुष की तो जरूरत है, वो जुक्ति से खोलेगा, जुक्ति से जीवात्मा को निकाल लेगा। अब तो ये बंध गई है 5 तत्वों में 3 गुणों में, अभी अपने आप नहीं निकल सकती, तो जड़ हो गई। इसकी चेतन अवस्था मतलब ये लोप हो गई, बेहोश हो गई। अब इसे होश नहीं है कि मैं कौन हूं। जब तक यहां नहीं आएगी, खड़ी नहीं होगी, तब तक इसको होश ही नहीं आएगा, जागरण ही नहीं होगा। और जब यहां आ जाए तो जागरण हो जाएगा, होश हो जाएगा कि मैं कितने युगों से, कितने कल्पों से आई और यहां पर मतलब सो रही थी, अब जगी। कहते चल सूरत, जल्दी सद धज करके और दूसरी मंजिल चल, वहां ओम रहते हैं विराजमान है। तो उनका मंडल तो बहुत, उनके नीचे मंडल है माया का, माया का मंडल है। यानी सहदल कमल के ऊपर माया, सहदल कमल के नीचे आद्यामा शक्ति, तो इनका मंडल बहुत बड़ा, यानी ईश्वर के धाम से भी बड़ा। ऐसे आप पार नहीं कर सकता, कोई भी जा नहीं सकता, इतना बड़ा मंडल है उनका माया। और ऊपर में ब्रह्म है, नीचे माया, नीचे ईश्वर है, उसके नीचे शक्ति, उसके नीचे ब्रह्मा विष्णु महादेव। बहुत घेर करके जीवों को अच्छी तरह से फंसा करके रखा जाए। बोलो। पंचम वेद नाम यही गाया, 14 कमल। कहते हैं इसको 14 कमल कहते हैं, और इसको मतलब यह कि जिक्र किया न एती और कुछ है और कुछ है, लेकिन हम कुछ बता नहीं सकते, लेकिन है जरूर।
ये बराबर है। तो ऊपर में पार ब्रह्म है, वो तो उनका स्थान है पार ब्रह्म का, वो तो ऊपर रहते हैं। इसलिए ये दूसरी मंजिल, इस तरह से सूरत को पहुंच और दर्शन होगा, किसका? ब्रह्म का दर्शन साक्षात्कार होगा। जैसे आप आदमी दिखाई देते हैं, आप हमको देखते हो, हम आपको देखते हैं, ऐसे ही दर्शन होता, और बातचीत इसी तरह से, ऐसे ही दर्शन। लेकिन ये हाड़ मास का नहीं है, ये जैसा ये आपका शरीर वो नहीं है, वो तो सब नूर ही नूर है, प्रकाशी प्रकाश, हाड़ मास का नहीं। अब यही तो बात है कि हम क्या बताएं, आप धीरे 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 जब सुनते 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 आप में हजम होगा तभी कुछ होगा, और फिर जब चलने लगोगे, देखने लगोगे तो समझ में आ जाएगा। अब इच्छा तो होनी चाहिए अपने घर की तरफ जाने की, चलो हम भी चले, चलो हम भी चले। भूख लगे, प्यास लगे तो जल्दी से रास्ता मतलब है कि चलने का बनता है, और जब आपको भूख प्यास नहीं तो रास्ता तो खराब पड़े हुआ, वो तो सब कांटे, तमाम गंदगी, कूड़ा कचरा सब फैला। अब उसको महात्मा जब साफ करें तभी तो जाओगे, ऐसे कैसे हो सकते? घंटा शंख तरी दोन दोई, गरज मृदंग सुना। अब वो कहते हैं कि ये दोनों घंटा और शंख ये नीचे रह गए, ये छूट गए। अब वो आवाज पकड़ ली, गर्जन और मृदंग की आवाज पकड़ ली, उसको पकड़ के चढ़ गई, क्योंकि उसी को पकड़ के दूसरा स्थान मिलेगा। ये घाटी इतनी ऊंची नीची है, टेढ़ी है कि कितने नीचे चले जाओ, कितने मतलब ये कितने करोड़ों नीचे चले जाओ, ऊपर चले जाओ, टेढ़े चले जाओ, तो घाटी के बिना जानकार के उधर कोई जा नहीं पाएगा। तब घाटी को पार करने के बाद तब ये स्थान है। तो कहते हैं कि हमने इस धुन को भी छोड़ दिया, घंटे और शंख की धुन तो सैदल कमल में छूट गई, और आगे गर्जन हो रही है, गड़ 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 गर्जन, और मृदंग बज रहा। कहते हैं अब उस धुन को पकड़ा, इसी धुन को पकड़ के साक्षात्कार होगा ब्रह्म का। बगैर धुन पकड़े हुए नाम की कोई जा नहीं सकता, उसका रास्ता एक ही है, चढ़ने का, दो रास्ते नहीं। बोलो। हाँ, सूरत चली और खोला द्वार, बंकनाल धस हो गई। अब कहते हैं वो महापुरुष के सूरत ये चढ़ गई उधर। बंक कहते टेढ़ा रास्ता, ऊंचा नीचा टेढ़ा मेढ़ा, कहते हैं जिसके पार गई, पार चली गई। अब पार हो गई, वो पार स्थान है बीज, जहां से सूरत को कपड़ा पहनाया गया। अब उस मुकाम का वो दर्शन करेगी। बोलो। ऊंची नीची घाटी उतरी, तिलकी उलटी पे। कहते हैं कि ऊंची नीची घाटी, कभी नीचे देखो, कभी ऊपर देखो, दाएं बाएं देखो, और फिर ऊपर की तरफ देखो, तब पार हो गए। तो महात्मा जब वहां नहीं मिलेंगे उस मंडल पर ले जाने वाले, तो उधर कोई क्या जा सकता है? वो उधर भी रहेगा वहां ले जाने के लिए, तभी तो ये उधर जाएगा, उधर निकलेगा। बिना भेद के, बिना रास्ता रागीर के, जो रास्ता जानता है उसके वहां से चल नहीं सकता, कोई जा नहीं सकता। बोलो। घर भीतर जाई की नाराज, भक्ति भाव का पाया सा। कहते हैं कि अब उस स्थान पर पहुंची, त्रिकुटी स्थान पर। अब मतलब एक गढ़, ये यही से ही भक्ति भाव इस सूरत को प्राप्त होती है, क्योंकि जब वो बीज रूप जो शरीर इसको मिला है उससे अलग हो जाएगी, यही से। जैसे ही ये वहां पहुंचेगी और दर्शन करेगी, ऊपर की आवाज आ रही है सीधी, ये सब आवाज बंद हो जाएगी, ऊपर से आ रही है। बोलो। करम बीज दिया जलाई, आगे को फिर सूरत। कहते हैं कर्म बीज, जो कुछ भी आपने कर्म किया है और जो संचित कर्म जमा है, कहते हैं उस बीज को ही दाह कर दिया, जला दिया। उससे छुटकारा, जब तक उससे छुटकारा नहीं होगा उस पर्दे से, तब तक मतलब है कि आजाद नहीं हो सकती।
तो बताइए कितनी ऊंची मंजिल है। वहां जाकर के यानी मतलब है कि इस कर्म बीज से जब उसके परे चली जाएगी तो कहते हैं कि भाई कर्मों की हद से परे चली गई। अब इसका मतलब ये आदमत वेदों के ऊपर हो गया, इसी सूरत का जाल से निकल गया। बोलो। नौबती झड़ती आठो जाम सूरत पाया मूल कला। कहते हैं कि भाई नौबत जड़ती है हमेशा, अखंड बाड़ी हो रही, नौबत जड़ रही। और इस तरह की विचित्र अद्भुत नौबत है कि उसका बाजा साज सामान यहाँ मतलब ये नहीं, वो तो इशारा है, संकेत है, एक चिन्ह है बाजू का, लेकिन वहां तो नौबत अमृत के साथ घना घोर वर्षा हो रही है। ऐसी नौबत जड़ती है। कहते हैं सूरत ने अपना मूल मुकाम जहां से कपड़ा पहनाया वहीं से उसको प्राप्त कर लिया। अब आजाद हो जाएगी, अब स्वतंत्र हो जाएगी, अब फिर मतलब इसके बंधन में नहीं आएगी। यहां तक जाने के लिए उसको मुश्किल है, फिर आगे कोई मुश्किल नहीं। बोलो। महाकाल और कोरम बखाना उत्पत्ति बीजाया से जान। कहते हैं वो काल का स्थान है। जीवों को उधर से मांग करके लाए थे तो उन्होंने विधि विधान के साथ में रोकने की, फंसाने की कोशिश की है। ऐसा नहीं कि किस तरह से इनको नीचे ले जा करके फंसा लिया जाए, क्योंकि सुरतें तो कोई रहना नहीं चाहती थी। ये तो जब यहाँ आई थी तो सीधी जा रही थी, कोई रहने की नहीं था, क्योंकि उनका ये देश तो था नहीं, अच्छा लगता नहीं था, आनंद यहाँ था नहीं, सुख यहाँ था नहीं किसी तरह का, वो दृश्य यहाँ थे नहीं, वो धाम था नहीं, मालिक का दर्शन था नहीं, तो यहाँ क्या रहने का दिल लगे। लेकिन अब भेज दिया उन्होंने तो अब उनकी मौज मर्जी इनके सुपुर्द कर दिया। तो धीरे से इन्होंने बंधन लगा करके, ऐसे नहीं, बहुत तरकीब से रोका। आजादी पूरी दी है, उसमें अपनी तरफ से उन्होंने कुछ नहीं, जबरदस्ती नहीं की कि आप अपनी आजादी से आप खुद फंस जाओ, बस आप फंस गए तो रह गए बस। अब कोई बताने वाला तो मिले तब तो तुमको ऊपर उठा करके ले आए। अभी तो इसी शरीर में ये जीवात्मा जकड़ी हुई अंधेरे में, न ये जानती है कि हम में आँख है, न ये जानती है कि हम में कान है, न इसको मालूम है कि हम में नाक है, न ये पता चलती है कि हम में कोई देववाणी हो रही है, कोई आकाशवाणी हो रही, न इसको मालूम है कि पहुंचने का कोई हम में रास्ता। तो बिना महात्माओं के कैसे जा सकते। तो बहुत अच्छा है ये अवसर आपको मिला, ये प्रयागराज, ये महामानव कुंभ, ये छोटा काम नहीं है जो आप देख रहे हो। आपने ये दृश्य 100 वर्षों में नहीं देखा। इस तरह जो दिखाई देता है 100 वर्षों में आप ना, ऐसा संदेश आपने कभी सुना जो आपको बताया जा रहा, कभी नहीं सुना। जो जहां जिसकी स्थिति है वो पूरा का पूरा, जो जहां है जिसमें जितनी क्षमता है वो सब, उसमें कुछ नहीं। इसमें कोई चीज इधर उधर नहीं हो सकती। लेकिन यह है कि अब ये जीव है बेचारे, इतने दिनों से फंसे, भरम गए, भूल गए, मैल चढ़ा लिया और मतलब रो रहे, भोग रहे, जर्जर हो गए, कमजोर हो गए, असहाय हो गए, डरने लगे, खौफ हो गया। और ये तरह तरह से अब कैसे जाए, किसी का सहारा मिलेगा तभी जाएंगे। अब किसी से कोई विरोध नहीं, किसी से भी कोई विरोध नहीं। इन सबको इधर से मन हटा लो, बुद्धि को हटा लो, चित्त को हटा लो और यहाँ ले आओ। यहाँ सूरत के साथ में इनको लगा दो, बस धीरे से, बस रस पकने लगे। उधर से रस जब पकने लगेगा तो रस की ठंडक आने लगेगी, तो धीरे से मन वो उस तरह से चिपटने लगेगा जैसे मक्की शहद के साथ में चिपटती है, ऐसे ही धीरे से चिपटने लगेगी। मन तो चाहता है रस मिल जाए, आनंद मिल जाए। तो ये इंद्रियों के दरवाजों पर और ये देखने सुनने में तो कोई रस नहीं, इसलिए भागता फिरता है कि चलो भाई इसमें मिलेगा, सोने में, चांदी में, घर में, गृहस्थी में, बच्चों में, औरतों में, राज में, पाठ में, इसमें उसमें, लेकिन कहीं मिलता नहीं है तो भागता फिरता है चारों तरफ और कहता भाई यहाँ तो कुछ नहीं, कुछ भी नहीं।
तो सही बात यह है कि इधर कुछ है नहीं है। ये आनंद का दरवाजा तुम्हारे मन रूपी मंदिर में दोनों आंखों के मध्य और सामने। जब तक वेदी नहीं मिलेगा तब तक आप उस दरवाजे पर नहीं जा सकते। वही है जुक्ति में मुक्ति। जानकार मिल जाए, दरवाजा पकड़ा दे और दरवाजा खुल जाए और आप चल पड़ो। जब तक दरवाजा नहीं खुलता जीवात्माओं का तब तक आंख नहीं खुलेगी, कान नहीं खुलेंगे, और वो मनुष्य रूपी मंदिर में सबके लिए सुलभ है। तो आप तो ऋषियों मुनियों के ये कितने दिनों से प्रयागराज चल रहा, ऋषियों मुनियों का यह स्थल था, पहले तो ठीक था। अब जैसा है वो आपके सामने। अब तो कलयुग है। कलयुग को कहते हैं करजुग। इधर कर इधर ले, लेकिन उसको भी आप नहीं समझते हो। अरे भाई इधर 2 मिनट भजन करो, 10 मिनट करो, 15 मिनट इधर लो, तो कहते हैं कि इधर दरवाजे में बैठो, वहां मेहनत 2 मिनट करो, उसकी मजदूरी ले लो। और मेहनत नहीं करोगे तो आपको क्या मिलेगा? तो मेहनत किसकी करते हो? जीवात्मा की मेहनत तो करते नहीं हो, शरीर की मेहनत करते हो। तो अब ये आपको चीज मिल रही और इससे आप रोते हो। तो दरवाजे पे बैठ करके चेतन से चेतन की मेहनत करो तो चेतन मिल जाए, और जड़ से जड़ की मेहनत करते हो तो रो रहे चिल्ला रहे हो। तो ये सब जड़ है, ये जितनी इंद्रिया है सब जड़ है। ये तो किराए का मकान है, ये सब इकट्ठा आपने किया है। तो जब ये किराए का मकान खाली हो जाएगा, जिसने इकट्ठा किया तो ये इसका है, ये छाया है, ये पड़ी रह जाएगी। है वो छाया यहाँ नहीं आ सकती, और ये उसके पास नहीं जा सकता। सीधे ले जाएंगे पुल के पास और वहां लकड़ियां रख करके और ये उधर ले जाएंगे, गड्ढा खोद के गाड़ देंगे। बस ये शकल आपकी वहां जला देंगे और वह खत्म हो जाएगी। अब इसके लिए कहते हो मेरी है, मेरी है, तेरी है, तेरा पति है, तेरी पत्नी है, तेरा पिता है, कुछ नहीं। ये मोह ममता है, अज्ञान। अरे भाई तुमको जो दिया गया वो काम करो, मुसाफिरी में तुमको दिए तो सेवा करो, वो तुम्हारी करे वो आपकी करो। फिर क्यों मोह ममता क्यों करते हो? तब पढ़ाएं कि भाई हमारे पास बच्चे हमको दिए गए तो ये नाबालिग हैं, जब बालिग हो जाएंगे तो इनको हमारी सेवा करने का। अभी तक ये नहीं है तो मैं इनकी सेवा करता हूं, लेकिन कहते हो मेरा बच्चा है, मेरा बच्चा। छाती पीटते हो। तुम्हारा यहाँ कुछ नहीं, ये परदेश है। सबको यहाँ बादशाह है, राजा, धनी, मानी, सबको रोना पड़ेगा जो इसमें फंस गया। इसलिए तुम्हारा, हम भी तो किराए के मकान में, हमारा यहाँ क्या है? हम तो अपनी बात करते हैं, हमको भी तो खाली करना है, ये हमारा नहीं है, या कोई चीज हमारी नहीं। अब ये जब तक इसमें उसने रखा है तब तक आप इससे काम ले लीजिए, ये चीजें इसको दे दीजिए। खाना है, कपड़े है, दवा है, मकान है, ये सब दीजिए, ये इसका है। जब ये खाली हो जाए, जीवात्मा इससे निकाल दी जाए तो जीवात्मा को कुछ नहीं। तो आप इसकी मलहम पट्टी करो। मना कौन करता है कि तुम साधु हो जाओ, घर बार छोड़ दो, ये करो वो करो और तुमको कुछ नहीं। अपने घर में रहो, खेती दुकान दफ्तर का काम, बच्चों की सेवा, इतनी तो काम करना, लेकिन ममता मत करना। ये मत कहना कि मेरे उसने दिया हमको एक सेवा के लिए तो सेवा कर दो, तो आपकी यात्रा पूरी हो जाएगी। और जब तुम कहोगे नहीं तो तुम भगवान को गाली दोगे, कहो तूने अच्छा नहीं किया, मेरा 2 बरस का बच्चा, 10 बरस का, 20 बरस का जवान मेरा मार दिया, मेरा नहीं किया, मेरे साथ अन्याय किया, 1000 गाली, तो तुम्हारी गाली उसके पास पहुंचेगी। तुम रो रहे, ममता में रो रहे, मोह में। मोह सकल व्याधियों का मूल। इसलिए आपको सीधा रास्ता बता रहा हूं, कोई इधर उधर की कोई बात नहीं। सीधा रास्ता चलो इधर से, भाई यही से उठ चलो, यहाँ बैठे हो, और यही से ऊपर में, फिर ऊपर देखो डोरी पकड़ कर, फिर देखो क्या है, कैसी कैसी रचना है उन दिव्य लोगों की, देव लोगों की, उसको भी देखते चलो। अपने घर की तरफ चलो। अभी चल दोगे तो जल्दी रास्ता कट जाएगा, नहीं चलोगे तो गए 4 खानों में 84 लच्छों नहीं होंगे, फिर लौट के इधर नहीं आओगे। ये मानो शरीर फिर नहीं मिलेगा। अच्छा, बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। सब लोग बोलो जय गुरुदेव। अब आपको मैं भजन पर बैठा हुआ, क्योंकि कल तो देर हो गया, अंधेरा हो गया था, अभी अंधेरा नहीं हुआ है, तो मैं जरा भजन पर बैठा हूं। समझ लो पहले,
मन को, बुद्धि को देखो, ये दोनों आंखों के मध्य में जीवात्मा बैठी है। उस जीवात्मा के चारों तरफ अंदर यानी घेर करके मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार ये बैठे हुए हैं। तो इनको क्या करना, आप झगड़ा झंझट, दुकान, खेती में, दफ्तर में आप आधा सेकंड, 1 सेकंड, आधा मिनट उधर जाने मत देना। यही कानों के साथ रोक के रखना और ऊंचा ध्यान देकर गौर से जीवात्मा के कान से सुनना। वो तो आपको आवाज सुनाई देती है। जब आवाजें आने लगे तो उसको पकड़ो, उसको लगातार सुनो तो तुम्हारी पकड़ में आ जाएगा और वही आवाजें फिर खींचेगी। वो तो चुम्बक है, जैसे लोहे को अपनी तरफ खींच लेता, ऐसे ही वो आवाजें की सूरत को जैसे ही उधर उसका कान लगा कि फौरन खींचना शुरू कर दिया। तो एक सुई ध्यान, और जब बैठ जाओ भजन पर, आंख और कान बंद करो, सब लोग बंद करो आंख और कान।